बेसिकली ना ये है जी कंट्रोल शेड और ये मुर्गियों का फार्म है। फार्मी मुर्गी जिसे कहते हैं, ये बेसिकली वो है। इसका ये कंट्रोल शेड है, यहाँ पर उसकी परवरिश होती है। कितने टाइम में ये प्रिपेयर हो जाता है? यार ये 30 से 35 दिन 45 दिन का टाइम होता है इसका, 30 to 45 डेज। और आप ये मुर्गी कहाँ से लेके आते हैं? ये हम लोग हैचरी से। बेसिकली आजकल ना टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि वो पुराने ज़माने के मुर्गी के नीचे 11 अंडे रखने वाला सीन ख़त्म हो गया है। अब बड़ी हैचरीज़ बनी होती हैं, हैचरीज़, और उसे कहते हैं जी इंक्यूबेटर जिसे कहते हैं। छोटा चूज़ा लेके आते हैं या अंडा होता है आपके पास? हम चूज़ा लेके आते हैं। और उसको प्रॉपर मुर्गी बनने में 45 दिन लगते हैं? 45 डेज़, 40 to 45 डेज़, 35 to 45 डेज़। और इसकी केयर कैसे करते हैं आप? देखो यार, ये है सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम, और इसमें हम लोग उसको जितनी भी नमी चाहिए होती है, उसको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको जितनी फीड चाहिए होती है, खाना जितना, फिर पानी, उसकी केयर जितनी करते हैं, यही है बस, और कुछ नहीं है। जेनेटिकली उसमें ना उसके अंदर या उसकी खुराक ऐसे कर दी जाती है जो उसे जल्दी बड़ा करती है, ग्रोथ में ज़्यादा होती है। खुराक में आप उनको क्या देते हैं? फीड में क्या होता है? फीड में बेसिकली फीड के अंदर ना मुख्तलिफ होती हैं चीज़ें। सोयाबीन्स भी होते हैं, ये मकई के दाने, बहुत सी चीज़ें, काफ़ी चीज़ों को मिलाकर पिसा कर एक चीज़ बनती है। तो फीड का तो ऐसे हमने सुना है कि वो ठीक नहीं होती है, क्या चक्कर? कह सकते मैनी पीपल्स मैनी माउथ। और जब ये मुर्गी बीमार हो जाती है कैसे पता चलता है आपको? देखिए, उसके लिए डॉक्टर हैं, उसके लिए एक प्रिपेयर्ड स्टाफ होता है। उसका जो स्टाफ है ना, उसे जो उसके ऊपर उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो देख के बता देते हैं कि यार इसको ये इशू होने वाले हैं। उससे पहले जैसे ये चूज़ा आता है, फर्स्ट डे पे उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, 7 डेज़ पे इंजेक्शन होते हैं, 14 डेज़ पे इंजेक्शन होते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसके भी 9 इंजेक्शन होते हैं, वैसे ही सेम एज इट इज़ इसकी भी हैं। तो ये 55,000 चूज़े को इंजेक्शन कैसे देते हैं? उसके लिए भी वर्कर होते हैं जो 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसे लगा देते हैं। 55,000 चूज़े को? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? मुँह से। उसके लिए ना 4 से 5 वैक्सीनेटर होते हैं जो इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं। बाकी 8, 9, 10 वर्कर होते हैं, हमारे 8, 9 वर्कर होते हैं। वो फिर उन्होंने अंदर ही एक उन्होंने ब्लॉक्स बनाए होते हैं, जो इंजेक्शन लगते जाते हैं, बस उसमें से उनको अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पे वैसे फार्म पे और क्या लगाते हैं आप? तो शोगल मोगल रास्ते कड़क लाई दिए। देखो यार, सबसे पहले होता ये है कि सबसे पहले हम इस पूरे फार्म के ना डिटर्जेंट और इसकी केमिकल से सारे फार्म की इसकी होती है सफाई, वॉशिंग होती है। फिर उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है जी नीचे डालने के लिए ना राइस सास, वो चावलों का छिलका नहीं होता, वो लेके नीचे डालते हैं सारा। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है जी चूज़ा आता है हमारा, हैचरी से चूज़ा आता है, जो डिमांड हम देते हैं वो चूज़ा आता है। फिर फीड भी पहुंची हुई होती है, फीड भी आ जाती है। फिर 7 डेज़ के लिए या 8 डेज़ के अंदर 7 दिनों में उसको 2 दफ़ा इंजेक्शन लगती है। फिर उसके हिसाब से, डेली के हिसाब से, जो हमारा सुपरवाइज़र होता है वो उसके हिसाब से चल रहा होता है। तो फिर फर्स्ट वीक होता है, सेकंड वीक होता है, थर्ड वीक होता है, और 4th वीक, 5th वीक में हम इसे सेल कर देते हैं, बस निकाल के बेच देते हैं जो आप खाते हो। तो साल के अंदर कितनी बार सर्कल रिपीट होता है? मैं भी कह सकते हैं यार कि एक साल में 6 फ्लॉक निकलते हैं हमारे। फ्लॉक्स होते हैं ना, अब 26 फ्लॉक ये चल रहा है। मुझसे पहले मैं जब आया था उस वक़्त थे जी 21 हो चुके थे। मैं जब आया था 22वां स्टार्ट था, तो मेरे 9 महीने हो गए और यहाँ पे 4 फ्लॉक गुजर चुके हैं। एक बार जड़ा पूरा चूज़ा तैयार हो के तो निकल जाता है, उन्हें एक फ्लॉक आ जाता है। हाँ ना, फ्लॉक आता है। इतने उनको तो चूज़ा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोन चूज़ा आमदा कितने बीच गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में आता है वो, उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं हैचरी वालों की, वो गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर डब्बों में बंद होता है वो चूज़ा, छोटा छोटा चूज़ा। वो पीले चूज़े नहीं होते, ओह मरता नहीं? क्यों मरे? पैसे लाए दे होते हैं। तगड़े हो जी, तगड़े हो। हर मंजर चेक। वो मैंने इधर से वही ऑफ किया हुआ था।